बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, औरतें आटा गूंदते वक्त एक गलती कभी ना करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आगे तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा खास अमल बताया गया है जिसको हमारी बहनें आटा गूंदते वक्त करेंगी तो उनके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरत की हर दुआ को कबूल फरमाएगा। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटियों को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गड़ा कर अर्ज करने लगी, या हजरत, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत और एहतराम से किया करो। तुम्हारा यही अमल भी एक अजीब इबादत है। और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदने बैठो तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो कि ए अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझ तक रिस्क पहुंचाया और रिस्क पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। ए अल्लाह, अपने महबूब के सदके से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिस्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। दोस्तों, उसके बाद उस औरत ने फिर पूछा, यह हजरत, जिंदगी में मुसीबत और परेशानियां आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिस्क की बद्दुआ ही है। ये सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, रिस्क की बद्दुआ वो कैसे? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को जमीन पर फेंक देता है और उसके बाद वो अल्लाह का रिस्क जमीन में पैरों तले कुचला जाता है तो उस वक्त वो रिस्क अल्लाह से फरियाद करता है, ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कदर से बेवाकिफ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए ए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरख्वान पर बची हुई रोटियां भी खा लिया करो, फिर उतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक खत्म कर सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरख्वान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है। लेकिन अगर चलते वक्त ये ना देखा जाए कि जमीन पर रोटी पड़ी हुई है और वो कुचली जा रही है तो फिर वो रोटी उसके लिए बद्दुआ ही करती है। इसलिए ए औरत, जब भी जमीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उस रोटी को उठा लो और फिर उस रोटी को किसी ऐसी जगह रख दो जहां पर वो पैरों तले न कुचली जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूकात उसे आराम से खा सकें। ए औरत, इस अमल से अल्लाह का रिस्क तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिस्क की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स अपने घर से रात की बची हुई रोटियों को बाहर फेंक रहा था। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को देख लिया तो आप उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात की बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की जमानत होती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, वो कैसे? तो आपने फरमाया, ए शख्स, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है, ए अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूकात बनाया है वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वो रोटी पूरी रात गमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद ये देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ
इस रोटी पर नूर बरसाते रहो। जिसने भी उसको ठुकराया है उसके घर से बरकत को उठा लो, और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत और रहमत पाएगा, क्योंकि ऐ शख्स मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, रात की बची हुई रोटियों पर अल्लाह का नूर बरसता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी रात की बची हुई रोटियों को बाहर न फेंका जाए, बल्कि सुबह उनको गर्म करके खा लिया जाए। आज के दौर में अल्लाह ताला की तरफ से रिज्क की इतनी फरामानी है, उतनी ही अल्लाह ताला की नाशुक्री की जाती है, और इसी तरह रिज्क की नाकदरी भी। तो हक तो ये बनता है कि जितनी हमारे ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों की फरावानी और वसअत है, हमें उतना ही ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना तो दूर की बात है, हम अल्लाह के फराइज पूरे नहीं करते। अगर हम अपने घरों पर नजर दौड़ाएं तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी जाया होती है वो किसी से मख्फी नहीं है। एक वक्त की रोटी बच जाए तो उसको दूसरे वक्त में खाना किसी को गवारा नहीं, और ये बची हुई रोटी बाज लोग तो संभाल कर छान बुरे वाले को दे देते हैं, लेकिन बाज लोग इसका ख्याल नहीं करते और इसको कूड़े के साथ फेंक देते हैं। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो उस रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल कर लिया जाए, अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि रोटी खराब तो नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासी रोटी खाने के हवाले से हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं, मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। आपने फरमाया, उसे ले आओ। वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। हुजूर ने बासी रोटी सिरका के साथ तनावुल फरमाई। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि उनसे पूछा गया कि जौ की रोटी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पकाते थे, तो फरमाया, आटे में फूंक मार दिया करते थे ताकि जो मोटे मोटे तिनके हों वो उड़ जाएं, बाकी को गूंद लिया करते थे। एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में छलनी नहीं होती थी और वो उसको फूंक लिया करते थे और फिर उसके बाद रोटी बना लिया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जौ की रोटी को बिना छाने खाया करते थे। आटा छना हुआ नहीं होता था। आजकल गेहूं की रोटी भी बगैर छने खाना मुश्किल समझा जाता है, हालांकि बगैर छने आटे की रोटी जल्द हजम होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल को मुसलसल 3 दिन गेहूं की रोटी खाने की नौबत नहीं आई, यहाँ तक कि दुनिया से जाने का वक्त आ गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी ऐसा ना हुआ कि 3 दिन रोज खाना हो, फाका होता था। बहरहाल आजकल के रिवाज में आटा छना हुआ आता है, तो हम कम से कम इतना जरूर कर लें कि गेहूं की रोटी तो हम खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी खाएं, लेकिन साथ जौ की भी शुरू कर दें ताकि सुन्नत का सवाब हमें मिल जाए। ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।